What a beautiful morning and what a beautiful drive. रास्ते में हमें इतने सारे गांव दिखे जहां हर घर के सामने ताल तलैया है और खेतों से गुजरते हुए हमारा सफ़र चल रहा है। हम हैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। आज अगरतला में हमारा तीसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं अगरतला से उनाकोटी, विच इज़ 178 किलोमीटर फ्रॉम अगरतला। उनाकोटी त्रिपुरा का एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यहाँ का एक एंशियंट पिलग्रिमेज सेंटर भी माना जाता है, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट और भक्तगण दूर दूर से आते हैं। उनाकोटी आने के लिए आप अगरतला फ़्लाइट से आ सकते हैं। अगरतला इज़ कनेक्टेड बाय एयर बाय मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया और वहाँ से आप टैक्सी करके 178 किलोमीटर उनाकोटी आ सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ। ये है कुमारघाट, जो उनाकोटी का नियरेस्ट रेल स्टेशन है। तो यहाँ तक आप ट्रेन से आ सकते हैं और यहाँ से आप टैक्सी करके उनाकोटी जा सकते हैं, विच इज़ 20-25 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। अगरतला से उनाकोटी जाने वाली सड़कें कहीं कहीं तो बहुत ही ख़राब हैं। यहाँ तो लगता है जैसे सड़क जैसी चीज़ का कोई नाम ही नहीं है। कहीं कहीं सड़कें ठीक भी हैं और वैसे अभी काम चल रहा है यहाँ पे, तो एक बार ये जब सड़कें बन जाएंगी तो यहाँ आना ज़्यादा आसान हो जाएगा। कि थोड़ी दूर चले हमें तो हमें रास्ते में ही हाथी मिल गया सड़क पे चलता हुआ। हाथी लगता है यहाँ पे काफ़ी हैं। थोड़ी दूर आगे चले तो हमें एक और हाथी दिखा जिससे काम करवाया जा रहा था। रास्ते में हाथी काम कर रहा है। इनफैक्ट वो पीछे एक जो लकड़ी है वो खींच रहा है। अभी मुझे लगता है उसका काम करने का मन नहीं कर रहा है। क्या अभी आगे क्यों नहीं चल रहा है ये? देखो बेचैन सा हो के, हाँ मतलब हाथ पाँव हिला रहा है जैसे आगे जाना नहीं चाहता है। अभी तो खींच रहा था। और रास्ते में नदियाँ भी हमें खूब दिखी। रास्ते में हमें बहुत सारे ये लंबे लंबे पेड़ दिखे जो बहुत सुंदर लग रहे हैं और शायद ये सुपारी के पेड़ हैं। और कहीं कहीं तो बहुत ही सुंदर ड्राइव है, जैसे कि ये अभी जहाँ हम जा रहे हैं एकदम गाँवों के बीच में से होके जा रहे हैं, जहाँ सड़क तो बहुत पतली है। लगता है बाइक के लिए सड़क बनाई गई है और हम उस पर कार लेकर आ गए हैं। लेकिन हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर हैं, ही इज़ क्वाइट फेमिलियर विद रोड्स हियर। यहाँ हमेशा आते जाते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेन रोड पे तो काम चल रहा है तो बहुत टूटी फूटी भी है और उधर से समय भी ज़्यादा लगेगा। तो चलिए, इससे अच्छा हम आपको गांव के बीच में से घुमाते हुए ले जाते हैं, जो आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। सड़क भी ठीक है, समय भी बचेगा और आप गांव भी देख लेंगे रास्ते में। ये पहुंच गए हैं हम उनाकोटी। ये है पार्किंग, जिसके पास 2-3 खाने पीने की दुकानें हैं जहां आपको चिप्स वगैरह मिल सकता है, चाय पानी मिल सकता है। हमें करीब करीब पूरे 5 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। ये इधर दिख रहा है यहाँ का मेन गेट, जहाँ इनके जा रहे हैं। जैसे ही गेट से अंदर घुसते हैं, देखिए सामने ही हमारा तिरंगा झंडा। हम अगरतला से सवेरे 7:15 बजे चले थे और हमें करीब पूरे 5 घंटे लग गए यहाँ आने में और 12-12:15 तक हम यहाँ पहुँचे थे। एंट्रेंस टिकट यहाँ कोई नहीं है। गेट पर वो आपका नाम और एड्रेस लिखते हैं। हाँ, तो गेट पर खाली वो आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर ले लेते हैं और कोई टिकट नहीं है यहाँ पर। ये तो मुझे एकदम लग रहा है, इतनी सुंदर जगह है ना, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होना चाहिए। वैसे कहा तो जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यूनेस्को से बोला है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए। उनाकोटी इज़ फेमस फॉर these kind of rock cut carving and stone sculptures। तो जैसे आप आते हैं सबसे पहली आपको ये इमेज दिखाई देती है, लेकिन इन्होंने कहीं लिखा नहीं है कि किसकी है। अच्छा है, इट्स लाइक अ पजल, आपने गेस करना है। तो मुझे तो लगता है कि ये सूर्य भगवान दिखाए गए हैं। कान में दोनों तरफ बड़े बड़े कुंडल देखे जा सकते हैं। और उनाकोटी को नॉर्थ ईस्ट का अंकोर वाट भी कहा जाता है। उनाकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ से 1 कम। तो माना जाता है कि यहाँ इस पहाड़ी पर 1 करोड़ से 1 कम देवी देवताओं की आकृतियाँ दिखाई गई हैं। ये देखिए, ये है पूरा कॉम्प्लेक्स, हिली टेरीन है ये, और काफ़ी सीढ़ियाँ मैं देख रही हूँ ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए। और हम तो अभी यही सोच रहे हैं कि हम कहाँ से शुरू करें। वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। देखिए हम कहाँ पहुँचे हैं। ये है उनाकोटी। देखिए, कुछ हट करके देखने और दिखाने की चाहत हमें कहाँ ले आई है। और बड़ी ही मुझे रहस्यमयी सी ये जगह लग रही है। कहानियाँ तो हैं इसके बारे में कि यूँ
किसने बनाई, कब बनाई। राइट नाउ इट्स टेकन केयर बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के हिसाब से ये इमेजेस 7 to 9 सेंचुरी के बीच की हैं, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि किसने आकर के 7th 9th सेंचुरी में इतनी दुर्गम जगह पर आया और किस तरह से ये सब बनाई, कितने समय में तैयार हुई होंगी। कहानी तो है कि एक रात में ये बन के तैयार हो गया। और यहाँ आने की भी हम लोगों की बहुत समय से सोचते थे कि हम यहाँ पे होके आएँ, कह सकते हैं कि हमारी बकेट लिस्ट में था। लेकिन यहाँ आना ही इतना पहले मुश्किल सोचकर ही लगता था कि कौन त्रिपुरा जाएगा, कैसे जाएंगे, कैसे होगा। लेकिन अब देखिए, जब हमने डिसाइड किया तो हम पहुँच ही गए हैं। कहा जाता है भगवान शिव जी एक बार 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ जा रहे थे काशी, और यहाँ रात्रि विश्राम के लिए वो लोग रुके थे। तो भगवान शिव ने बाकी सब देवी देवताओं को ये बोला था कि सवेरे सनराइज़ के पहले सब लोग उठ के काशी चलेंगे। जब सवेरे भगवान शिव जी उठे तो बाकी सब देवी देवता सो रहे थे, तो भगवान शिव जी उन सबों को वैसे ही सोता छोड़ के चले दिए। लेकिन जाते जाते उन्होंने सबको शाप दिया कि तुम सब पत्थर के हो जाओगे। तो तब से कहते हैं कि यहाँ पर 1 करोड़ से एक कम आकृतियाँ हैं पहाड़ पे, और क्योंकि भगवान शंकर के श्राप से वो सब भगवान लोग पत्थर हो गए थे। और इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी उनाकोटी के बारे में है। लोकल लोग कहते हैं ये आकृतियाँ कालू कुमार ने बनाई थी, जो कि पार्वती का भक्त था। तो जब शिवा और पार्वती यहाँ से जा रहे थे, कालू कुमार भी उनके साथ उनके घर जाना चाहता था। शिवा उसको नहीं ले जाना चाहते थे, तो उन्होंने मना किया। लेकिन पार्वती के कहने पर शिव ने उससे कहा कि अगर तुम एक रात में 1 करोड़ ऐसे स्कल्पचर बनाओ के, तो हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। कुमार तो धुनी आदमी था, तो अपनी धुन का पक्का था, वो लग गया बनाने में जी। और जब सवेरा होने पर काउंट किया गया तो 1 करोड़ से ये इमेजेस एक कम थी, और फिर शिव जी उसको यहीं छोड़ के चले गए। वैसे तो यहाँ अनेकों आकृतियाँ हैं, लेकिन शिव जी की जो ये इमेज सामने दिख रही है, ये यहाँ की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध इमेज है। इसको उनाकोटेश्वर काल भैरव कहा जाता है, और ये शिव जी की इमेज 30 फीट टॉल है। और इनके ऊपर जो हेड ड्रेस है दैट इज़ अबाउट 10 फीट, और ऊपर 2 फीमेल फिगर देखी जा सकती हैं। जो यहाँ से आके देख रहे हैं तो शिव जी के हेड गियर पे आपको 2 फीमेल इमेजेस साफ दिखाई देंगी। शिव जी के लेफ्ट में सर के ऊपर वहाँ पे सिंह पे सवार दुर्गा जी दिखाई गई हैं, और दूसरी तरफ क्रोकोडाइल पे सवार गंगा जी दिखाई दे रही हैं। कार्विंग भी एकदम साफ है। नाक देखिए कितने अच्छे से एकदम पतली सी नाक बनाई है, आँख, माथे पे तीसरा नेत्र। तो एटलीस्ट यहाँ पे 99,99,999 इमेजेस होंगी। हमें तो कितनी दिखेंगी अभी ढूंढ के देखिए। ये शिव जी के एकदम सामने एक ये नंदी दिखा हमें, और एक ये है बड़े से नंदी, एक ये है नंदी, और ये है तीसरे नंदी। तो ये तीन यहाँ पे नंदी की फिगर्स हैं। ये है, वो है, और ये है। और ये देखिए कान कितने साफ दिख रहे हैं नंदी के। कहा जाता है ना कि नंदी के कान में आपकी जो विश हो वो मांगिए तो पूरी हो जाती है। ध्यान से देखिए तो ये भी शिव जी की आकृति बनाई गई है, जिसमें कि आंख दिख रही है और माथे पे तीसरी आंख दिख रही है, टूटी हुई है ये आंख। ये भी यहाँ माना जाता है कि ये जगह शिव भक्तों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थल है, और शिव भक्त यहाँ बहुत समय से उपासना करते आते रहे हैं। तो चलिए, यहाँ ऐसी आकृतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन अब इसके बाद हम आपको दिखाने ले चलते हैं यहाँ की सेकंड मोस्ट फेमस आकृति। और चलिए देखते हैं किसकी आकृति है ये चलना तो पड़ेगा यहाँ पे बहुत। हम वहाँ ऊपर जो इमेजेस दिख रही हैं वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, नीचे जाना है, और देखिए अभी और कितना नीचे हमें जाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ आए तो हमें ये क्या दिखा। और ये है यहाँ इतने बड़े गणेश जी। तो हैं तो यहाँ बहुत सारे ऐसे रॉक कट कार्विंग, लेकिन ये यहाँ की एक बड़ी मशहूर, क्योंकि इसमें खूब बड़े से गणेश जी हैं और एकदम क्लियर उनकी सूंड वगैरह सब दिखाई दे रही है। तो एकदम सही में बड़ी रहस्यमयी दुनिया है, क्योंकि अगर आप
ठीक से ध्यान लगा कर देखें, ये तो खैर दूर से नज़र आ जाती है, लेकिन हर पत्थर पे ही कोई ना कोई इमेज दिख रही है। ये देखिए, अब देख देख के आप लोग भी गेस करिए कि क्या क्या दिखा आपको यहाँ पे। रामचंद्र जी एकदम नज़र आ रहे हैं तीर धनुष लेकर के, और साथ में हनुमान जी। ये तो वो जगह है जहाँ कह सकते हैं कि हर पत्थर एक कहानी कह रहा है। इस तरह यहाँ सब जगह ऊपर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं, तो चलना तो बहुत पड़ेगा। और हम अब सोच रहे हैं कि हम किधर वाली सीढ़ी पे जाएं। इनके तो वापस चले गए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं एकदम ऊपर जाते हुए। यहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या है। हम और ऊपर चढ़ के आए हैं, तो देखिए यहाँ भी कुछ इमेजेस नज़र आ रही हैं। देखिए यहाँ पे एकदम टॉप पे आकर अब एक है म्यूज़ियम। तो यहाँ पर एकदम ऊपर आए हैं, ये है यहाँ का म्यूज़ियम। इसमें अंदर नहीं जा सकते हैं, बाहर से ही देख सकते हैं। और यहाँ जो ये सब स्टोन कार्विंग मिली है, उन्होंने एक जगह इसको अरेंज कर दिया है। देखिए आप लोगों का कुछ देखना मिस ना हो जाए, इसलिए मैं चढ़ते चढ़ते इस म्यूज़ियम तक आई हूँ, जहाँ अंदर नहीं जा सकते हैं लेकिन बाहर से फ़ोटो ले सकते हैं। वो मैंने फ़ोटो लेके आपको दिखा दी। और अब हमें यहाँ आए हुए 1 घंटा हो गया है, तो अब फिर हम नीचे चलना शुरू करते हैं और देखते हैं कब हम पहुँचते हैं अपनी गाड़ी तक। और रास्ते में और कोई इंटरेस्टिंग इमेज दिखेगी तो मैं दिखाऊँगी। देखिए भी यहाँ काफ़ी काम करना बचा हुआ है। जहाँ मैं आई हूँ म्यूज़ियम में, वहाँ प्रॉपर अभी सीढ़ियाँ भी नहीं है, इसीलिए इनके तो नीचे ही रुक गए। मैंने कहा मैं देख के आती हूँ कि है कैसा ऊपर। और हम जब नीचे जा रहे हैं तो ये देखिए, हमें दिखी 2 फीमेल फिगर्स यहाँ पे एकदम साफ नज़र आ रही हैं। और ये हैं सीढ़ियाँ जिससे अब हम नीचे जा रहे हैं। और ये नीचे जाते हुए मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू तो दिखा ही रही हूँ, और उसी बहाने रुक रुक के आराम भी करते जा रहे हैं। ध्यान से रुक रुक के अगर आप चलिए ना, तो हर पत्थर में कुछ ना कुछ नज़र आ जा रहा है। ये देखिए, ये बात है कि अब टूट गए हैं, कहीं ऊपर का हिस्सा टूट गया, कहीं नीचे का हिस्सा टूट गया, तो समझ नहीं आ रहा है कि है क्या। ये हाथी जैसा दिख रहा है। और ये तो लोगों की आदत देखिए, ये ख़त्म ही होने वाली नहीं है। जहाँ आते हैं अपना नाम लिख के चले जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग व्हाट दे आर डूइंग। सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं ना, एकदम ऊपर। अगर आप नहीं चढ़ सकते हैं तो वहाँ मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर एक म्यूज़ियम है और जहाँ कुछ स्टोन स्कल्पचर है। और मेन जो रॉक कट कार्विंग है वो ये है। थोड़ा थोड़ा ये है कि और पास जाइए तो साफ दिखेगी। मेन आपको जो जिसको चलने में प्रॉब्लम है, यहाँ से एक जो ये शंकर जी दिख रहे हैं, खूब बड़े शंकर जी हैं, वहाँ तक जाइए तो आपको दुर्गा जी, गंगा जी, सूर्य भगवान, राम भगवान दिख जाते हैं। और थोड़ा और चल सकते हैं तो इधर चले जाइए, नीचे जाके खूब बड़े गणेश जी दिखते हैं। और अगर आपको चलने में प्रॉब्लम है तो इस प्लेटफॉर्म से आप पूरा अच्छा व्यू यहाँ से देख सकते हैं। For us, another place from our bucket list ticked off. You also must include this in your bucket list. और ज़रूर आइए, बहुत ही सुंदर जगह है। थोड़े बहुत टूरिस्ट दिखे मुझे, लेकिन वो सब लोकल टूरिस्ट ज़्यादा दिखे, दूर के मुझे टूरिस्ट नहीं दिखे इतने। तो आना चाहिए, लोगों में थोड़ी अवेयरनेस हो। तो आई एम सो हैप्पी वी कुड डू इट। जो मुझे लग रहा था कि एकदम इम्पॉसिबल जगह है मेरे लिए जाने के लिए, वहाँ हम आए। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन तभी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं। अभी 5 घंटे की ड्राइव है हमारी अगरतला के लिए। तो मुझे लगता है आपका ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपको ऐसी अनदेखी जगहों पे घुमाते रहेंगे। जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।